जितने बॉलीवुड में बैठे हैं, जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर बैठे हैं, तो सब तो अपने नेम के स्पेलिंग सेट करवाते ही हैं ना, तभी तो कॉन्सेप्ट बनता है। 100 200 करोड़ का कॉन्सेप्ट ऐसे तो नहीं बनता। कुछ चंद बंदे होंगे जो नेचुरली चलते होंगे, लेकिन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो मैं मानता हूँ इन बॉलीवुड 90% एक्टर, एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर्स ये सब चलते हैं। आयुष्मान खुराना का भी नाम चेंज है जी, बिकॉज उनके तो बेसिकली जो फादर थे दे आर ए वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर, चंडीगढ़ में रहते थे, उन्होंने ही नाम उनके चेंज करवाए। उसके बाद उसको भी बड़ा बूस्ट मिला है। आज अच्छे खासे हीरो में शुमार है उस बंदे को। सो नाम के स्पेलिंग्स बहुत हमें इफेक्ट करते हैं। पता कैसे चले एग्जैक्टली कि मेरे नाम में कुछ करेक्शन की जरूरत है मुझे? क्लाइंट आ गया, उसका मैंने डेट ऑफ बर्थ देखा, उसके नेम के स्पेलिंग चेक किए, मुझे समझ आ रही है कि इसके नेम के स्पेलिंग्स ठीक नहीं चल रहे, कुछ ऐसे नंबर्स के ऊपर चल रहे हैं जो उसको फेवरेबल नहीं कर रहे, बिल्कुल सही नंबर नहीं, उसके लिए सही नहीं है। फिर वहां से हम उसको उसके नेम की करेक्शंस करवा देते हैं, यार ऐसे नहीं, तुम इसको ऐसे करो, या कुछ निकाल दो, या कोई अल्फाबेट बढ़ा दो, उससे उनको काफी रोटेशंस मिल जाती है। आधार कार्ड का नंबर इम्पैक्ट करता है क्या? नहीं करता, वो पता ही किसी को नहीं है यार। अब आधार कार्ड का नंबर हमारे हाथ में है ही नहीं। कोई हार्ड वर्क करी जा रहा है या स्मार्ट वर्क करी जा रहा है बंदा, तो लेकिन जितना काम वो कर रहा है उतना रिजल्ट आ नहीं रहा है, तो उसका बेसिकली लिंक क्या हो सकता है? नाम से हो सकता है, नंबर से हो सकता है, या फिर उसके एक्शन ही गलत है। अब सपोज करो एक बंदा रूलिंग इन 8 नंबर, 8, 17, 26 को बॉर्न हुआ है बंदा, तो मैं देख रहा हूँ यार उस बंदे को, वो अग्नि का काम कर रहा है, अग्नि का काम करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, रिजल्ट 0 0 0। फिर वो क्या हुआ, हमको जाना है जापान, हम पहुंच गए चीन। भाई जब ये तेरा बिजनेस ही नहीं है, ये तेरा प्रोफेशन ही नहीं है, तू तो जाना लोहे के काम। शनि किसका रिप्रेजेंट है? लोहे का तो रिप्रेजेंट है ना। यू विल गो इन द आयरन बिजनेस, यू विल गो इन द लेदर बिजनेस। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए हमें मोबाइल नंबर लेने से पहले? फिर देखो, सो मिस्टर कुमार जी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर। अच्छा, आपके बारे में बात करी जाए, आई थिंक इतने साल का मैं खुद नहीं हूँ, बट स्टिल 30 years ऑफ एक्सपीरियंस इन 30 नहीं हम कह सकते, लास्ट 22-23 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया है मुझे न्यूमरोलॉजी में। ओके। हाँ 23, हाँ 2000 आई थिंक सो 6 या 5 में मैंने शुरू की थी। हाँ 20 साल लगा लो, 20-22 साल हुई हाँ है। चलो 20 years अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट 20 ईयर हो गए मुझे। तो एक्सपीरियंस इन न्यूमरोलॉजी है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो ये सफर कैसे स्टार्ट हुआ था? एक होता है ना कि चाइल्डहुड से आपको ऐसे था कि नहीं, चाइल्डहुड ऐसे नहीं था मेरा। पहले तो मैं कोई और बिजनेस करता था, लेकिन जब वो मेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया तो किसी को मैं न्यूमरोलॉजी में देखता था कि धीरे धीरे करके वो मेरे जहन में आया कि यार इस चीज़ को किया जा सकता है। तो बस वहाँ से माइंड को प्रिपेयर किया, थोड़ा सीखा, कुछ अपने कॉन्सेप्ट बनाए, चलते 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 सफ़र जी फिर चलता ही चला गया। जब इसमें आगे बेसिकली बिजनेस फ्लॉप हुआ, तो आने के बाद खुद कुछ ऐसा एनालाइज आने करा के कि बाद जब मैंने वो बिजनेस देखा जो मेरा फ्लॉप हुआ, फिर मैंने ये देखा यार रीजन पता लग गया हाँ, ये उसका। तो मेरे नंबर ही नहीं थे ना यार, इस बिजनेस में तो मुझे जाना ही नहीं था। बेसिकली जो मेरे अपने के नंबर है 9, 3, 7 नंबर आ रहे हैं, इसमें 7 मेरा आ रहा है, उसके बीच में 3 नंबर आ रहा है, तो मुझे तो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के बिजनेस में चलना चाहिए था। सो मैं इस बिजनेस में धीरे धीरे करके मूव हुआ, फिर इसको ही आगे बढ़ा दिया। वही बात है ना, जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है ना, बेसिकली आजकल के ज़माने में ना लोगों को इन्फॉर्मेशन आई थिंक मैं बोलूँ यूनिवर्सिटी स्कूल में जाके कम मिलती है थोड़ी सी, बिकॉज बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते हम। बिल्कुल ऑनलाइन ज़्यादा मिलती है, मतलब हमें लगता है ऐसे, चाहे रियल ना हो, वो बिल्कुल इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी, बिल्कुल। फेसबुक पे मिल जाएगी। तो अक्सर आई थिंक ये 4-5 साल ही हुए, 2-3 साल की ये टर्म्स जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी की फैमिलियर हुई हमसे, लेकिन बिल्कुल लोग जानते नहीं थे इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में फिर भी अक्सर हम सुनते रहते हैं। आई थिंक न्यूमरोलॉजी अभी भी ऐसा है कि वो सभी बंदों को नहीं पता है, तो एक बार आप थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या होता बेसिकली न्यूमरोलॉजी है नंबर ऑफ गेम्स, 1 से लेकर 9 तक हमारे नंबर है, उसमें हमारा सब कुछ निकलना है। जैसे 1 नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करेगा, 2 नंबर चंद्रमा को रिप्रेजेंट करेगा, 3 नंबर जुपिटर को, 4 राहु को, 5 आपका बुध, 6 शुक्र, 7 केतु, 8 शनि, 9 मंगल, रिप्रेजेंट ऐसे ही करेंगे। लेकिन ये नंबर्स की गेम है, है? ये सारी नंबर्स 9 नंबर, 1 से 9 तक नंबर है, उसके बाद 0, उसके बाद फिर हमें रिसाइकल होकर कहाँ जाना पड़ता है, नंबर 1 के ऊपर। वही बात है, तो नंबरों के ऊपर बात आई गई है, तो बेसिकली हम नंबर 2 चीज़ों को आजकल बोलते हैं, एक तो 1 to 9 हो गया, एक दूसरा मोबाइल नंबर है ना, ऑब्वियस। बिल्कुल बिल्कुल। तो अक्सर हम रील्स में, जैसे मैंने रील्स की बात करी, नंबरों के ऊपर आएंगे, नाम के ऊपर आ जाते हैं। सुबह ना मैंने ऐसे रील देखी, तो उसमें नाम का कोई मूल्यांकन बता रहे थे। उन्होंने बताया कि सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ देखी, कुछ देखा, फिर नाम देखे, उनके लेटर देखे। तो ये क्या एक बिल्कुल पैटर्न होता है? हमारा ये बहुत अफेक्ट करता है कि हमारा बेसिकली जो नाम है वो डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए।
कुछ लोग ज़्यादा मैं देखता हूँ, चलो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन न्यूमरोलॉजी अक्सर मैं देखता हूँ, सब कहते हैं नाम 5 नंबर के ऊपर रख लो, 6 नंबर के ऊपर रख लो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करवाता। क्योंकि जब भी मैं नाम चेंज करवाता हूँ, मैं सबसे पहले कंपाउंड नंबर देखता हूँ कि हाईएस्ट अच्छा कंपाउंड नंबर कौन सा है। अभी अभी बड़ी चर्चा में आपने देखा होगा, आया हुआ है, अभी बहुत चर्चा में आए हुए हैं अक्षय खन्ना जी। हाल ही में उन्होंने नाम चेंज किए, अक्षय खन्ना से उन्होंने लास्ट में ई लगा दिए, AKASHYE, उसके आगे खन्ना वैसे लिख दिया। अगर मैं अक्षय खन्ना की डेट ऑफ बर्थ देखता हूँ 28 मार्च 1975, आई थिंक सो यही डेट ऑफ बर्थ है उनकी। अब उनका जो ड्राइवर है वो 1 नंबर का है, कंडक्टर उनका 8 नंबर का है। और अगर उनका मैं पुराना नाम देखूं अक्षय खन्ना, बेसिकली वो नाम 32 नंबर के ऊपर चल रहा था। अब एज ए न्यूमरोलॉजर, जहाँ मैं नहीं कोई और न्यूमरोलॉजर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता, 32 के ऊपर चलता था उसको 33 के ऊपर ले जाते। अक्षय खन्ना खुद भी लेके जा सकता था। जब जिस न्यूमरोलॉजर से उन्होंने पूछा होगा कि उन्होंने जो भी उसको राय दी होगी, कोई न्यूमरोलॉजर कहता होगा 1 बढ़ा दो, ये अगर वो बढ़ा देते अपने नाम में वो 33 पे आ जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जिस बंदे ने भी उसको ये कंसल्ट किया है कि लास्ट में अक्षय में आप अपनी ई बढ़ा दीजिए, जब उन्होंने ई बढ़ाई उनको बूस्ट मिला। वो क्यों बूस्ट मिला, अक्षय खन्ना जब पूरा लिखा जाता है वो 37 नंबर के ऊपर आ जाता है। अगर हम 37 नंबर को देखें, पुराने ग्रंथों में चले जाओ, 37 को वरदान किसका मिला हुआ है, ओम का। संस्कृत में जो 37 नंबर है वो ओम के थ्रू लिखा जाता था, ऐसे ये 37 है। अब अगर और न्यूमरोलॉजर को मैं देखता हूं, वो कहते हैं यार भाग्या में उसके 8 नंबर है, इसने नाम अपना 1 नंबर के ऊपर रख लिया, पर मैं उनको कंसीडर नहीं करता, क्योंकि मैं 1 नंबर वहां पर नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा उसका कंपाउंड नंबर कौन सा है। वो 37 नंबर कंपाउंड है। तो हाईएस्ट बूथ उनको मिली, बूस्ट इतना मिला उनको। उसके बाद आज उनकी पिक्चरें देख लो, दृश्यम देख लो आप, उसके बाद उनका पिक्चर आई थिंक सो धुरंधर आया। धुरंधर में पहले पार्ट में तो ऐसा ही हो गया कि अक्षय खन्ना ही था जो पिक्चर चल गई, ऐसा ना। अभी OTT में उनका रिलीज हुआ इक्का, बहुत अच्छा एक्टिंग, बहुत उन्होंने प्रेज की फिर पिक्चर में। तो ये नाम की न्यूमरोलॉजी हमेशा जब भी आप कॉन्सेप्ट सेट करो, ये मत देखो कि हमारा 4 5 6 का योग बन रहा है, आप देखो यार हमारा हाईएस्ट कंपाउंड क्या बनता है। अगर हम इस कंपाउंड में चला जाए तो हमें क्या बूस्ट मिल सकता है। अब वहां पर इन्होंने क्या किया, 1 8, उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे भाग्य में 8 नंबर बैठा हुआ है, फिर भी वो तो अक्षय खन्ना को 1 नंबर के ऊपर ही लेकर गए, अगर न्यूमरोलॉजी वाले कहें तो। पर न्यूमरोलॉजी वाले कहें कि मैं 1 नंबर के ऊपर लेकर गए उनको, पर मैं कहता हूं नहीं, ये 37 नंबर के ऊपर आए। 37 अपने आप में कंपाउंड, बहुत बड़ा कंपाउंड है। अगर आप देखोगे, एक बार अमिताभ बच्चन को बड़ा लॉस आया था, बहुत लॉस हो गया था, फिर उनको आई थिंक सो यश चोपड़ा की पिक्चर मिली थी, हाँ मोहब्बतें, वहां से उन्होंने फिर बूस्ट किया, और मोहब्बतों का नंबर क्या था, 37। वहां से उन्होंने बड़ी बूस्ट की। और अमिताभ बच्चन 2 नंबर वाले, 11 नंबर से रूल करते हैं। सो ये बड़ी चीज अफेक्ट करती हैं यार हमें। और अगर हम कुछ और देखते हैं ऐसे न्यूमरोलॉजी में, आप अजय देवगन जी को ले लीजिए, आई थिंक सो अजय देवगन का डेट ऑफ बर्थ है 2 अप्रैल 1969। अब अगर उनका मैं ड्राइवर कंडक्टर देखूं, 2 और 4 है, डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर है, ठीक है जी, 4 नंबर भी डेट ऑफ बर्थ में है, 4 और 6 है डेट ऑफ बर्थ में, पर उन्होंने अपना ए क्यों कम कर दिया, हाँ GN क्यों किया, ए क्यों कम किया। अगर वो चाहते तो भैया वो डी बढ़ा सकते थे अपना, अगर वो डी बढ़ाते तो 4 नंबर मिलते उनको, 4 नंबर मिलते, वो 28 से 32 पे जाते, 4 5 6 का योग बनता। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, अपना ए कम करके अपने स्पेलिंग्स कहां लेकर गए, 27 नंबर के ऊपर। 27 नंबर जैसे 37 परफॉर्म करता है, वैसे 27 भी परफॉर्म करता है भैया। धूम देख लो पिक्चर, 27 नंबर के ऊपर रन करती थी। दीवाना, जहां पर शाहरुख खान को हाइट ऑफ सक्सेस मिला था, पहला पिक्चर था उनका, 27 नंबर के ऊपर करती थी वो। अब अक्षय खन्ना चाहते तो अपने नंबर को 5 पे भी लेकर आ सकते थे, योग बना सकते थे ना अपना 4 5 6 का योग, किसी ने रोका तो नहीं था उनको। लेकिन किसी ना देखो, ये जब अपनी स्क्रिप्ट करते हैं ना, बहुत अच्छी तरह उसको पढ़ते हैं, तभी तो वो पिक्चर साइन करते हैं ना, ऐसे तो पिक्चर साइन नहीं करेंगे। पर अपना उन्होंने डेस्टिनी चेंज करना है यार, डेस्टिनी जब चेंज करना है भैया, तो कितने बंदों से उन्होंने ये कंसल्ट किया। कोई ऐसा बंदा तुमको मिला ही होगा ना जिसने कहा भैया ए निकाल दे यहां से बाहर, एन ले ले, बस 27 नंबर तुम्हें बूस्ट दे देगा। आज बूस्ट है उनके पास,
सो मैं तभी कहता हूँ ये कभी मत देखो यार हमारा 4 5 6 का योग बनता है, हमें नेम ऑफ स्पेलिंग्स 5 नंबर के ऊपर ही रखने हैं या 6 के ऊपर ही रखने हैं या 3 के ऊपर ही रखने हैं ना। ये देखो कि यार हमारा प्रोफेशन क्या है, हमारे ड्राइवर कंडक्टर क्या बैठे हैं, हम कहाँ से बूस्ट ले सकते हैं, किस कंपाउंड नंबर से हम हाईएस्ट बूस्ट ले सकते हैं। सो वही अजय देवगन ने भी किया, वही अक्षय खन्ना ने भी किया। बड़ा फर्क पड़ता है यार इन स्पेलिंग से, बहुत फर्क पड़ता है, काफी हमें मिलती है अगर हमारे स्पेलिंग सही नाम के ऊपर आ जाए। अच्छा, नाम के बारे में बात चल रही है ना हमारी, आपने बहुत अच्छे एग्जांपल दिया। आई थिंक धुरंधर आपने मेंशन करा, तो अक्षय खन्ना की आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मूवी है उनकी, है बेस्ट ना। मूवी है। उन्होंने हीरो का रोल नहीं था, विलन का था, लेकिन ज्यादा हाइप मिली हीरो से भी। बहुत हाइप मिली जी। हाँ देखो वो पिक्चर पहली बार तो हर बंदे के माउथ स्पोक के ऊपर आ गया था अक्षय खन्ना, हाँ, अक्षय खन्ना था उनका जो। अक्षय खन्ना ही हो गया था। ये सारा चमत्कार होता है सर, क्योंकि ये भी बड़ा कुछ देखते हैं, सब कुछ करते हैं कि हर जगह से अपना कंसल्ट कराते हैं, तभी तो ये सारा कुछ करते हैं। अब ये देखो ना, ये क्यों करते हैं, अब हमको देख माना जाए तो सारे पिक्चर वाले भी तो ऐसा करते हैं। जितने बॉलीवुड में बैठे हैं, जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर बैठे हैं, तो सब तो अपने नेम के स्पेलिंग सेट करवाते ही है ना, तभी तो कॉन्सेप्ट बनता है। 100 200 करोड़ का कॉन्सेप्ट ऐसे तो नहीं बनता। कुछ चंद बंदे होंगे जो नेचुरली चलते होंगे, लेकिन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो मैं मानता हूं इन बॉलीवुड 90% एक्टर एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर्स ये सब चलते हैं। एक हमने बात करी सेलिब्रिटीज के बारे में, एक आम इंसान के बारे में बात होगी, तो पता कैसे चले एग्जैक्टली कि मेरे नाम में कुछ करेक्शन की जरूरत है मुझे। अब जैसे हमारे पास कोई आ रहा है, क्लाइंट आ गया, उसका मैंने डेट ऑफ बर्थ देखा, उसके नेम के स्पेलिंग चेक किए, मुझे समझ आ रही है कि इसके नेम के स्पेलिंग्स ठीक नहीं चल रहे, कुछ ऐसे नंबर्स के ऊपर चल रहे हैं जो उसको फेवरेबल नहीं कर रहे, बिल्कुल सही नंबर नहीं, उसके लिए सही नहीं है। फिर वहां से हम उसको उसके नेम की करेक्शंस करवा देते हैं, यार ऐसे नहीं, तुम इसको ऐसे कर लो, हाँ थोड़े से जा कुछ निकाल दो, जा कोई अल्फाबेट बढ़ा दो, उससे उनको काफ़ी रोटेशंस मिल जाती है। फिर धीरे धीरे करके वो, और इसको चेंज कहाँ करना है हमको, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और वी आर डूइंग द बिजनेस इन द विजिटिंग कार्ड, जहाँ से हमें रोज पता चलना चाहिए। इंस्टाग्राम में अगर हम अपना चेंज कर देंगे, लोग हमें देखेंगे वहाँ से, हमें आधार कार्ड पैन कार्ड को तो हाथ ही नहीं लगाना, क्योंकि डेट इज इन अवर बॉक्सेस। हाँ, वो तो रेयरली देख रहे हैं हम। आज किसी को नहीं ये पता कि हमारे आधार कार्ड का नंबर क्या है, बहुत रेयर लोग होंगे ना जिनको पता होगा। आधार कार्ड का नंबर इम्पैक्ट करता है क्या? नहीं करता, वो पता ही किसी को नहीं है यार। अब आधार कार्ड का नंबर हमारे हाथ में है ही नहीं। हाँ, अच्छा, वो नेचुरली मशीन के हाथ में है। मशीन के हाथ में वो आ जाएगा हमारे पास। हाँ। लेकिन जो हमारे हाथ में है, अपना नाम, अपना फेम, अपना मोबाइल नंबर, वो तो हम ऑब्वियसली चेंज कर सकते हैं ना। वो तो चेंज करके हम जैसे भी कर ले उसको चेंज अपना, और इंस्टाग्राम में डाल दें, फेसबुक में डाल दें, और इन द यूट्यूब चैनल्स, और बड़ा कुछ है, विजिटिंग कार्ड्स में दे दीजिए, वहां से अच्छी रोटेशंस आएंगी आपको, अगर सही स्पेलिंग्स चेंज हुए हों। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं पूछने वाला था वैसे इंस्टाग्राम के बारे में, कि वहाँ पे यूजर नेम रखने का कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, आपने बताया पड़ता है ना? बिल्कुल पड़ता है जी। हाँ। अब जो इतनी इतनी बड़ी रील्स बनाते हैं, जो करते हैं, बिल्कुल पड़ता है इस चीज का इम्पैक्ट, आप करके देखिए। हाँ, मैंने देखे वो से लोग ना, उन्होंने डबल के यूज करा होता है, ऐसे समथिंग कुछ। हाँ बड़ा है जी। आप डबल के की बात ले लीजिए, या आप अभी उसको देख लीजिए, आप राकेश रोशन जी को, उन्होंने अपनी जितनी पिक्चरें आज तक की होंगी, आई थिंक सो, जब डायरेक्शन में आए, जब पुराने भी चले, उनकी सब पिक्चर का पहला अल्फाबेट के ही होता है, उसके अलावा कोई अल्फाबेट लेते नहीं। और उनके ससुर हैं जी ओम प्रकाश, उनका पहला अल्फाबेट ए होता है, कोई पिक्चर उठा के देख लीजिए उनकी। सो कहीं ना कहीं उनको लक्की नंबर या लक्की वर्ड किसी ने तो सुजेस्ट किया ही है। वो बात अलग है कि पता नहीं है। हाँ, वो हर बंदा देखो किसी ना किसी के पास जाता है। हम तो कहते हैं अक्षय खन्ना, अजय देवगन, बिल्कुल सही बंदे के पास गए होंगे जी। दिखा भी गया। हाँ दिखा है जी, बिल्कुल दिखा है। हम क्यों कहें नहीं सही बंदे के पास गए? कोई अच्छा बंदा इंसान था, तभी तो उसने डबल डी ना करवा के ए निकाल दिया, उनका ई लगा दिया, ए नहीं लगाया। ऑब्वियसली कुछ तो दिखा ना उनको। यहां से हम तो बस ये देखते हैं कि नेम के स्पेलिंग चेंज कर लो, नहीं ओ भैया ये बड़े फैक्ट्स हैं। वो देखो किसको भी कर लो, 3+7+1 नहीं करेंगे, पर हम नहीं करेंगे सर, हम तो कंपाउंड ही पकड़ेंगे नेम के स्पेलिंग्स। 37 में 37 ही है ये। अच्छा, ये बात करी बेसिकली, हम 27 की बात करी, हमने 32 पे आए थे, हम 37 की बात करी, तो एग्जैक्टली कौन कौन से लकी नंबर है इनके ऊपर कंपाउंड, जैसे आपने बोला? अब कंपाउंड नंबर अगर नाम के ऊपर चलेंगे तो सुनील शेट्टी को पकड़ लीजिए 45 के ऊपर,
45। दैट इज ए वेरी गुड नेम। पर कई न्यूमरोलॉजी वाले कहते हैं कि 45 का मोबाइल में पीयर भी नहीं होना चाहिए, पर मैं नहीं मानता। किसी का 45 54 का पीयर आ गया न्यूमरोलॉजी में, ही विल गेट ए सडन लॉसेस, पर मैं नहीं मानता इस चीज को ना। 45 अपने आप में बहुत अच्छा नाम है। 45 के ऊपर ही बात आ गई, चलो 45 के ऊपर ही बात कर लेते हैं। आज से काफी समय पहले एक पिक्चर आई थी, दम लगा के हौशा आई थी पिक्चर, जिसमें वो जो थी भूमिका थी, क्या थी, उसकी पहली पिक्चर थी वो, जिसमें काफी फैटी दिखाई थी आयुष्मान खुराना के साथ। तो मैंने अपनी प्रेडिक्शन में लिखा था ये पिक्चर सुपरहिट होगी। दूसरे दिन मुझे प्रोड्यूसर का फोन आया, ये रियलिटी बात है, दूसरे दिन मुझे प्रोड्यूसर का फोन आया, कुमार साहब आपने तो कहा था ये पिक्चर सुपरहिट होगी, ये तो अपने पहले दिन 2 करोड़ नहीं कमा पाई। मैं क्या, अभी भैया पहला दिन है, धीरे धीरे देख यार, पहले दिन में कुछ नहीं जज होता। जैसे जैसे उसकी माउथ स्पोकिंग बढ़ी, 2 करोड़ से पहुंची 8 करोड़, 8 करोड़ से पहुंची 16 करोड़, और उसके बाद वो पिक्चर कहां पहुंची, सुपर हिट। वो 45 नंबर के ऊपर थी पिक्चर। नहीं होती पिटती फिल्में यहां पर, बहुत कम होगा। मैं कहता जब 45 नंबर के ऊपर किसी प्रोड्यूसर की पिक्चर पिट जाए ना, फिर उसकी किस्मत बहुत ही खराब है। मैं तो ये जानता, 45 37 27 22 इवन 22, हालांकि न्यूमरोलॉजी वाले 22 को अच्छा नंबर नहीं मानते, 22 है ऑब्वियसली, अब ऊपर नीचे उसके बाद राहु में आ गए दिमाग पर। मैं 22 को अच्छा नंबर मानता हूं। अब 22 के ऊपर आप उदाहरण ले लीजिए, पिक्चर आई थी बैंग बैंग, कुछ नहीं था पिक्चर में, पिक्चर सुपर हिट हो गई। बॉर्डर 22 नंबर के ऊपर थी, टॉप क्लास चली पिक्चर। अगर हम पुराना चैप्टर पकड़ते हैं तो हाईएस्ट ग्रोस किस पिक्चर की है, शोले की। कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया उसका, आई थिंक सो, शायद हो सकता है बाद में आके डीडीएलजे ने तोड़ दिया हो, मुझे नहीं पता, लेकिन शोले का रिकॉर्ड आज तक मेरे हिसाब से कोई नहीं तोड़ पाया। 20 नंबर के ऊपर मूव करती थी। और जो उसमें ठाकुर, तो उसके बाद किसी मूवी में याद नहीं रखेंगे, उससे याद रखेंगे। वो 20 नंबर के ऊपर मूव करती थी पिक्चर जी। और उसके बाद पिक्चर देखिए आप, इसकी पिक्चर आई थी अर्जुन कपूर और रणबीर सिंह की, गुंडे। और एक अर्जुन कपूर की पिक्चर आई थी 2 स्टेट्स एंड गुंडे। एक ऐसी 2 पिक्चरें थी जहां पर उसको अच्छा बूस्ट मिला था, उसके अलावा किसी पिक्चर में उसको बूस्ट मिला नहीं है। वो दोनों पिक्चरें 20 नंबर के ऊपर थी, उसमें भी बूस्ट मिला। अभी आप देखो पिक्चर आ रही है टॉक्सिक, वो 20 नंबर के ऊपर मूव करेगी जी, बिल्कुल जाएगी, बहुत अच्छी जाएगी। शोले गई थी 20 नंबर के ऊपर। शोले ऐसी पिक्चर थी जिसका रिकॉर्ड नहीं टूटा। फिर उसको आप ले लीजिए अर्जुन कपूर को, उसकी पिक्चर आई थी गुंडे, 20 नंबर के ऊपर। 2 स्टेट्स 20 नंबर के ऊपर। वही 2 पिक्चरों में अर्जुन कपूर को बूस्ट मिला है, उसके बाद उसको भी बूस्ट नहीं मिला। अब ऐसे ही यश की पिक्चर अच्छा खासा बूस्ट लेके जाएगी, बाय द न्यूमरोलॉजी वे तो अच्छा खासा बूस्ट लेके जाएगी। आगे देखो, वी आर नॉट ए गॉड, हमने जो सीखा है हमने वो बोल दिया कि इस नंबर पे पिक्चर बहुत कम पिटती है, और ये पिटेगी भी नहीं पिक्चर। देखते हैं अब 26 को क्या रिवॉर्ड निकलती है जी पिक्चर की। और फिर वही बात है, जैसे आपने बताया एक प्रोड्यूसर का, वो अभी मूवी के बारे में आयुष्मान खुराना के बारे में आपने बात करी, कॉल आएगा सेम फिर, है ना। हाँ, आयुष्मान खुराना का भी नाम चेंज है जी, बिकॉज उनके तो बेसिकली जो फादर थे दे आर ए वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर, चंडीगढ़ में रहते थे। उनका खुराना लास्ट वर्ड था, मुझे भूल गया नाम उनका, उन्होंने ही नाम उनके चेंज करवाए थे, तभी तो उसको उसके बाद उसको भी बड़ा बूस्ट मिला जी। आज अच्छे खासे हीरो में शुमार है उस बंदे का। सो नाम के स्पेलिंग्स बहुत हमें इफेक्ट करते हैं, पर मैं फिर भी कहता हूं सब बंदों को ध्यान से देखो, ये मत देखो कि हमारा 4 5 6 बनेगा, नहीं 2 5 8 बनेगा, नहीं बनता मत बने यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्पेलिंग्स वहां लेके जाओ जिसका कंपाउंड नंबर बड़ा हाईएस्ट बूस्ट दे आपको। सो कुमार जी, हमने बात करी लकी नंबर के बारे में, थोड़ी सी बात करी हमने, पेयर सामने बताए हैं ना, अभी 45 पे ले गए थे आप उसे। इसके अलावा कंपाउंड नंबर की बात करी। अक्सर हम एक और चीज़ मानते हैं कि मैं किसी को देखते सुनता हूँ कि जैसे मैं खुद मानता रहता हूँ कि नहीं 5 मेरा लकी नंबर है, या समथिंग एल्स। एक लकी नंबर होता है, एक कंपैटिबल नंबर होता है। कंपैटिबल और लकी नंबर कोई इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता सर, मैं बेसिकली लकी नंबर ही ज़्यादा मानता हूँ। अब जैसे मैं मानता हूँ कोई मेल या फीमेल 1 10 19 28 में बॉर्न हो गए,
मैं किसी को उसका दुश्मन नहीं मानता, 1 नंबर का 8 नंबर को मानता हूँ। 8 बेसिकली शनि का नंबर है। 8 नंबर हो गया, 26 नंबर हो गया, 17 नंबर हो गया, ये एंटी रहते हैं इनके। तो ये लकी है। और बहुत लकी नंबर जो एक का होगा, 2, 3, 5, 9, डेट इज ए वेरी कंपैटिबल विद ईच अदर। अच्छा चलते हैं आपस में यार, एक थ्योरी से चलते हैं। तो कंपैटिबल और लकी नंबर में इतना मैं फर्क मानता नहीं। सेम होते हैं, लेकिन आप अपना डेट ऑफ बर्थ चेक करो, उसमें आपको पता चलेगा आपका लकी नंबर है कौन सा। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए हमें मोबाइल नंबर लेने से पहले फिर? देखो, मोबाइल नंबर में अगर किसी के मोबाइल नंबर पे जैसे पेयर आ रहा है 2662 का, वो वाइड करना चाहिए। डेबिटिस हो सकती है, किसी को अच्छा नहीं होता है वो मोबाइल नंबर ना, वाइड करो। 3443 को वाइड करो, ये भी अच्छे नंबर्स नहीं हैं। उसके अलावा 6446 को वाइड करो, स्किन प्रॉब्लम दे देते कहीं ना कहीं जाके। ये चीज़ों को थोड़ा सा वाइड करो, ये पेयर्स अच्छे पेयर्स नहीं होते। अब मान के चलो 7337 का पेयर आ गया, मैजिक है यार, चुंबक, पैसा खींचेगा, अच्छा पैसा खींचेगा। 9339 आ गया, अप्स डाउन्स रहेंगी, बहुत रहेंगी उस पेयर में, लेकिन लास्ट में आप देखोगे सक्सेसफुल हुए होंगे बंदे हो, अच्छा पैसा बना लिया होगा। 12 आ गया, 1221 की थ्योरी अलग है। 12 आ जाए तो 100% अच्छा है, 21 आ जाए तो 80% अच्छा है, क्योंकि उसके आगे रानी आ गई। 2 नंबर रानी को देते हैं, 1 नंबर राजे को देते हैं। अगर राजा आगे कमान कर रहा है तो डेट इज गुड, अगर रानी आगे कमान कर रही है तो 20% कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अफेक्ट कर देता है नंबर। लेकिन पियर अच्छा पियर 1551 आ जाए, बहुत बढ़िया पियर, टॉप क्लास। 1991 आ गया किसी का पियर में, आप देखो पियर में आ जाए, वो भी चुंबक की तरह पैसा खींचेगा जी। 9119, 2772 आ गया, प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, एंजाइटी बढ़ जाएगी आपकी, घुटनों में प्रॉब्लम आ जाएगी, ये प्रॉब्लम दे देंगे नंबर। तो ऐसे कई पेयर्स हैं जो नहीं होने चाहिए, कोई ऐसे पेयर्स भी हैं जो होने ही चाहिए। सो बहुत लंबी गेम है सर ये भी। अब 4554 को अच्छा नहीं मानते ये लोग, काफ़ी न्यूमरोलॉजर अच्छा नहीं मानते, लेकिन मैं अच्छा मानता हूँ जी। मनी मेकर्स हैं। 2442 को बड़े बंदे अच्छा नहीं मानते, लेकिन मैं अच्छा मानता हूँ। आइडिया बहुत होते हैं इनके दिमाग के अंदर, क्योंकि टूर उसका नंबर है, मून का 4 नंबर है उसका, राहु का। क्रिएटिव बहुत करते हैं यार, यूनिक आइडिया लेकर आते हैं ये लोग। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये अच्छा नहीं है न्यूमरोलॉजी वाले, पर मैं कहता हूँ ठीक है यार, अगर पेयर है ये तो आपको खराबी नहीं करेगा, ये ठीक रिजल्ट दे देगा आपको, ये पेयर्स अगर आए तो। बाकी तो जब भी मोबाइल लो सब देखो, लेकिन लास्ट में कैलकुलेशन जरूर देखो यार। ये ना हो हमने तो सब कुछ कर लिया भैया, सब कुछ खा पी लिया है, अब बिल फटने की बारी आई है तो हमारा तो मोबाइल नंबर का नंबर ही खराब आ गई, हम करेंगे क्या? वो किसी और नंबर पे चला गया, वो मोबाइल का टोटल ही 4664 पे चला गया, तो भाई साहब ये तो सदाबहार बीमारी हुआ है हमको, फिर बीमारी हो करते रहो। वो नंबर जरूर देखना, 41, 37, 27, ऐसे नंबर्स के ऊपर मोबाइल नंबर दो पूरा जोड़ करके, वो अच्छा रहता है। ये तो सिर्फ छोटी छोटी कड़ी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ईयर्स की या लास्ट नंबर्स की, ये अफेक्ट करती हैं, लेकिन जोड़ सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा जी आपको, पूरा जोड़ जोगा, और आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच करना चाहिए, वैसे नहीं आना चाहिए, बिल्कुल मैचिंग होगी। सो बेसिकली अगर किसी की लाइफ में जैसे आजकल क्या होता है, 2 टर्म्स बड़ी जल्दी, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क है ना। कोई हार्ड वर्क करी जा रहा है या स्मार्ट वर्क करी जा रहा है बंदा, तो लेकिन जितना काम वो कर रहा है उतना रिजल्ट आ नहीं रहा है, तो उसका बेसिकली लिंक क्या हो सकता है? नाम से हो सकता है, नंबर से हो सकता है, या फिर उसके एक्शन ही गलत है? बिल्कुल नाम से भी हो सकता है, जहाँ हार्ड वर्क कर रहा है वो बंदा। अब मैं हार्ड वर्क की बात करता हूँ। अब सपोज करो एक बंदा रूलिंग विद 8 नंबर है, 8, 17, 26 को बॉर्न हुआ है बंदा, तो मैं देख रहा हूँ यार उस बंदे को, एक एग्जाम्पल है, वो अग्नि का काम कर रहा है, अग्नि का काम करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, रिजल्ट 0, 0, 0। फिर वो क्या हुआ, हमको जाना है जापान, हम पहुंच गए चीन, जापान जाते जाते हम चीन पहुंच गए। भाई जब ये तेरा बिजनेस ही नहीं है, ये तेरा प्रोफेशन ही नहीं है, तो जाना लोहे के काम में। शनि किसका रिप्रेजेंट है? लोहे का तो रिप्रेजेंट है ना। यू विल गो इन द आयरन बिजनेस, यू विल गो इन द लेदर बिजनेस,
एंड यू आर डूइंग द बिजनेस ऑफ सन, सूर्य। सूर्य के बिजनेस में घुसे हो तुम, तो कहां से हमने सही दिशा पकड़नी? जापान जाते जाते तो चीन ही पहुंचेंगे। और ये ऐसा ही कोई एक नंबर वाला एंटी में गया हुआ है, जैसे आयरन के बिजनेस में, उसका भी वही हाल है, अपोजिट है। ऑपोजिट है ना वहां पर। फिर हम कितनी रेमडीज करा देंगे यार? जब इतना ही बिजनेस ऑपोजिट है तो हम कितने ग्रह शांत कर लेंगे, कितने नाम चेंज करा लेंगे, कितना कुछ कर लेंगे। फिर धीरे धीरे करके तो वो बिजनेस को वाइंड अप करो, एक सही दिशा को पकड़ो ना। अगर सही दिशा में जाएंगे हम, कहते दिशा ही दशा बदलती, तो इतनी तो कैसे बदलेंगे हम? रेमडीज तो इतने कर भी नहीं पाएगा कोई, तो तभी लॉसेस आते। हमेशा चेक करो। हाँ, अगर कोई बंदा आयरन के बिजनेस में है, 8 नंबर से मूव कर रहा है, तब भी बिजनेस में उसका चल रहा, फिर तो गड़बड़ है जी। एक्शन में है फिर। हाँ, फिर तो उसका फर्म्स का नाम कहाँ चल रहा है? स्ट्रेटेजी का कुछ हाँ, चक्कर है। कोई ना कोई पंगा है फिर उसका। फर्म्स का नाम कहाँ है, उसका खुद का नाम कहाँ पर है, उसका मोबाइल नंबर का जोड़ कहाँ पर है, फिर वहां पंगे। अदरवाइज दिशा ठीक है तो बिजनेस खराब है, देन यू विल कम फॉर द न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी। अगर आपका बिजनेस खराब चल रहा है और अंक ही वो नहीं बैठे हुए, तो फिर तो जरूरत नहीं, फिर तो वाइंड अप करो भाई साहब उसको। फिर तो सही बिजनेस में चलो, जैसे हमने किया, एक सही दिशा पकड़ी ना फिर। हाँ, बिल्कुल सही दिशा में चलो। फिर उसमें तो रेमेडीज कई आते हैं बंदे, रेमेडीज बताएं क्या यार? अब पैसे लूटने वाला काम तो मैंने कभी किया नहीं आज तक, क्या रेमेडीज बताऊं? अब उसको क्या रेमेडीज बताऊं? भैया तू अग्नि के बिजनेस में है, अब उसमें लोहा रख दे, ऐसा तो कभी नहीं होगा ना। जा तो लोहे के बिजनेस में वो अग्नि जलानी शुरू कर दे ज्यादा से ज्यादा, लोहा तो लोहा ही रहेगा, आग तो आग ही रहेगी। तो बिजनेस को वाइंड अप करो, फिर एक अच्छा बिजनेस खोलो, फिर उसके पूरे नेम के स्पेलिंग्स, हर चीज को प्रॉपर, मोबाइल ये वो को ढंग से रखो, फिर अपनी हाइट देखो कहाँ चलती हो आप। ये सिस्टम है सारा नंबर्स का सर। कुमार जी, ऐसा जैसे मैंने बात करी नंबर्स का खेल वैसे तो हर कोई तो इसे पहचान नहीं सकता, बट जितना आपने बताया कि अंडरस्टैंडिंग वे में, आई थिंक हमारी ऑडियंस भी इससे एग्री करी। बाकी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।